आजादी के मतवालों के हिंदुस्तान को स्वतंत्र करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के बाद यह तय हो गया था कि हमें आजाद तो होना ही है, आजादी हमें मिलेगी ही। लेकिन यह तय करना कि हमारी आजादी बरकरार कैसे रहेगी, हम संगठित कैसे होंगे और आखिर भारत किस रास्ते चलेगा, इन तमाम सवालों का जवाब हमें मिला भारत के सबसे पवित्र दस्तावेज यानी संविधान के जरिए। आइए देखते हैं संविधान दिवस के मौके पर कहानी संविधान की। भारत की आजादी हिंदुस्तानियों की जिंदगी का सबसे शानदार पल था। यह हम सब के लिए एक ऐसे युग की शुरुआत थी जो आम लोगों की जिंदगी में एक नया दर्शन, नया विचार और नई ताकत को भर रहा था। इसके मूल में लोक संप्रभुता, प्रतिनिधिमूलक सरकार और नागरिक अधिकारों की सोच शामिल थी और इस युग का आधार बना भारत का संविधान। जी हाँ, हमारी असली आजादी और संप्रभुता का सबसे पवित्र दस्तावेज। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े प्रावधानों के साथ ही अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को उसी दिन लागू कर दिया गया था, जबकि बाकी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन चूंकि संविधान बनाने का काम 26 नवंबर को पूरा हुआ था, लिहाजा ये दिन बेहद खास है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हमारे पूर्वजों ने दुनिया के सबसे शानदार संविधान का निर्माण किया। दरअसल संविधान सभा की पहली बार मांग 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उठाई। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अगस्त 1940 को संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। हालांकि काफी सालों बाद यानी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है, इसी में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अलग पाकिस्तान की मांग पर मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा के सामने पहली बार संविधान सभा के उद्देश्य सामने रखे। 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। इसी दिन राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। और यही नहीं, संविधान सभा ने ही 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। इस तरह कुल 2 साल 11 महीने और 17 दिनों में संविधान सभा की 11 प्रमुख बैठकें और कई उप समितियों की बैठक हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान पर चर्चा की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था और इसी दिन संविधान पहली बार पढ़ा गया। इस पर 5 दिनों तक चर्चा हुई। संविधान के प्रारूप पर ऐसी अलग से 3 बैठकें भी हुई। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को सर्वसम्मति से अपना लिया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए और इनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। और 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी से देश में संविधान लागू हो गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसकी खासियत ये है कि ये न तो लचीला है और न ही सख्त। और सबसे खास बात ये कि संविधान को वक्त वक्त पर संशोधित किया जा सकता है। संविधान दिवस सरकार के कैलेंडर में यूं तो 1949 से है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर मनाने की परंपरा ज्यादा पुरानी नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2015 को मुंबई में इसकी ऐतिहासिक घोषणा की थी। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक की नींव रखते हुए कहा था कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इसके बाद 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के जरिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया और तब से हर साल हम इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।